नमस्ते। आज मैं कोई गीत भजन नहीं रखने जा रही। मैं आज उन रीति रिवाजों को बताने जा रही हूँ जो बच्चे के जन्म के बाद किए जाते हैं। मैं कई बार कहती हूँ कि हमारे बुजुर्ग पढ़े हुए नहीं होते थे परंतु कड़े हुए होते थे। आज जब किसी बच्चे का हॉस्पिटल में जन्म होता है तो उसी समय उसका वज़न किया जाता है कि उसका वज़न ठीक है या नहीं, और हर महीने उसका वज़न चेक किया जाता है और वेट मॉनिटरिंग की जाती है। परंतु पहले के समय में बच्चे का जन्म घर पर ही होता था और आपने या आपके बड़े बुजुर्गों ने सुना होगा कि उस समय बच्चे को जूतों के साथ तोला जाता था। वो भी शायद एक पैरामीटर था कि कितने जूतों के बराबर तुला हुआ बच्चा ठीक वेट का है या फिर वो कमज़ोर है। पहले के समय में बच्चे का जन्म जब घर पर होता था तो बच्चे का नाड़ू अनस्टरलाइज्ड ब्लेड या उस्त्रे से काट दिया जाता था, जिससे काफ़ी बच्चे टेटनस का शिकार हो जाते थे। जब बच्चा 5 दिन तक ठीक रहता है तो उसी खुशी को मनाने के लिए बच्चे की छठी मनाई जाती है और बच्चे के बेड के पीछे या सिरहाने के पीछे कलम, दवात और कॉपी रखी जाती है और कहा जाता है कि बेमाता या विधाता उसकी किस्मत आज लिखेंगे। तो उसका रीज़न यही है कि बच्चा सुरक्षित है और ठीक ठाक है। पहले जब वेट प्लॉटिंग का सिस्टम ठीक प्रकार से नहीं था, उसमें ये तगड़ी को इस प्रकार से पहनाया जाता था और उसकी गांठ इस प्रकार से लगाई जाती थी कि उसे खिसकाकर बड़ा किया जाए। जब बच्चा थोड़ा बढ़ता था तो उस काले धागे की यानी तगड़ी की गांठ आगे आगे सरका दी जाती थी। वो धागा लगभग एक बलिष्ठ यानी एक बिलांत के लगभग छोड़ दिया जाता था, जो कि 2-3 साल तक बच्चे का पता लगता था कि बच्चा हर मास 2 मास में बढ़ रहा है या नहीं। जिसमें कुछ लोग चांदी के, कुछ सोने के घुंघरू बांध देते हैं। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक ये है कि सोना, चांदी आदि धातुएं अच्छी मानी जाती हैं कि वो हमारे शरीर के संपर्क में रहें। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों के गले में काले रंग का धागा या मनकों की माला डाली जाती थी, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, चाकू, हाथी दांत या शेर का दांत तथा एक हाय या नज़र का प्रतीक बांधा जाता था। ये भी एक सिंबॉलिक तरीका था कि हमारा बच्चा सूर्य के समान तेजस्वी बने, चांद की तरह उसमें शीतलता हो, वो ज्ञान से भरपूर हो। चाकू या तलवार की आकृति इसलिए बनाई जाती थी कि बच्चे को किसी का भी डर भय ना हो, क्योंकि जिसके पास हथियार है वो कभी किसी से डरता नहीं है। और जो हाय या राम का प्रतीक डाला जाता है तो माताएं इतना अपने बच्चे के प्रति आशंकित रहती हैं कि कहीं उस बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए, किसी की हाय ना लग जाए। इसी के सिंबॉलिक तौर पर हाय चांदी की बनवाकर उसके गले में डाल दी जाती है। हाथी दांत और शेर नख डालने का मीनिंग ये था कि हमारा बच्चा भी शारीरिक तौर पर बहुत बलिष्ठ हो, किसी से डरे ना और बहुत बलवान हो। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा यूट्यूब चैनल शशि का पिटारा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।